हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं इनपुट फंक्शन पाइथन में क्या होते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं और इसको कब हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन और विद द एग्जांपल समझेंगे और बहुत ही इजी वे में देखेंगे। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज टू टेक इनपुट ऑन रन टाइम। जब भी हम अपना प्रोग्राम रन कराते हैं, कोई भी इनपुट फंक्शन लेना होता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए लॉगिन पेज पे हम जब लॉगिन करते हैं तो उसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, उसमें हम अपना ईमेल डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। फिर वो जाके मेरा ये जो ईमेल एंड पासवर्ड है, ये मेरा बेसिकली एक यूज़र इनपुट है जो हम देते हैं, तभी मेरा जाकर पेज लॉगिन होता है डायरेक्टली ऑन द डैशबोर्ड। तो इसी वजह से हम इनपुट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। When called it stop the program's execution, wait for the user input and press enter। तो जब भी यह इनपुट फंक्शन हमारा कॉल होता है तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाता है। जब तक हमारा यूज़र इनपुट नहीं कर देता वैल्यू, तब तक यह प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं करता, आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब हमारा यूज़र जो है इनपुट करता है और उसके बाद इंटर प्रेस करता है, उसके बाद ही हमारा आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट ऑलवेज रिटर्न द यूज़र्स इनपुट एज अ स्ट्रिंग। दैट मीन्स जो भी हमारा यूज़र इनपुट देता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलवेज स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। पाइथन में ऐसा होता है कि हमें जो भी इनपुट देते हैं तो वो हमारा जो है वैल्यू जो रिटर्न करता है वो हमारा ऑलवेज स्ट्रिंग में होता है। तो वी नीड टू टाइप कास्ट द स्ट्रिंग टू एन इंटीजर और फ्लोट यूजिंग फंक्शन लाइक इंट और फ्लोट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर मुझे कोई इंट वैल्यू रिटर्न करानी है और फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करानी है यूज़र से, तो मुझे उसके लिए टाइप कास्ट करना पड़ता है। यहाँ पे टाइप कास्ट क्या है? टाइप कास्ट हमारा कोई भी जैसे डेटा टाइप है तो उसको अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम टाइप कास्ट के लिए फंक्शन यूज़ करते हैं, इंट यूज़ करते हैं, फ्लोट अगर मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए रिटर्न में तो इंट यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ चाहिए तो फ्लोट यूज़ करते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा ये स्ट्रिंग में ही रहता है ऑलवेज। तो अभी हम इसको करके दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक इनपुट फंक्शन लेते हैं, इनपुट मान लीजिए हम यहाँ पे अपना नेम लिखते हैं, इंटर योर नेम। सिंपली हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट कराएंगे, नाम उसका इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे हम आउटपुट में पहले मेरा लिख कर आएगा इंटर योर नेम। फिर वो मुझसे पूछेगा कि अपना नाम, जब तक वो इंटर नहीं कर देगा तब तक वो हमारा आगे का एग्जीक्यूशन नहीं रन होगा। तो अब हम इसको एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, नेम। मैंने यहाँ पे एक नेम नाम के इस फंक्शन को एक नेम नाम के वेरिएबल में होल्ड करा दिया। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट नेम। ओके, अभी हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं पाइथन। तो ये हमारा कोड रन हो गया। उसमें आउटपुट में मुझसे पूछ रहा है इंटर योर नेम। तो यहाँ पे जो अब जब तक हम अपना यहाँ पे वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे तब तक ये आगे का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अपना नेम इनपुट कर देते हैं, शामी। मान लीजिए मैंने एक नेम ले लिया, डिफ़ॉल्ट नेम। हम इसको यहाँ पे इंटर कर देते हैं, इंटर किया तो ये हमारा शामी लिख के आ गया। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, योर नेम इज़ ओके, इसमें थोड़ा स्पेस दे दें। ओके, दैट इज डन। ओके, तो यहाँ पे हम दोबारा से इनपुट करते हैं जॉन। यहाँ पे नेम में मैंने जॉन दिया और अब इंटर करते हैं तो ये हमारा आ गया, योर नेम इज़ जॉन। तो बेसिकली ये जो मैंने इनपुट दिया है ये हमारा इस नेम वेरिएबल में होल्ड हो जाता है। फिर हम यहाँ पे इस नेम को प्रिंट करा देते हैं। तो योर नेम इज़, जो भी हमने इनपुट में दिया जॉन, वो यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो कमेंट कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। हाँ, मान लीजिए चलिए हम यूज़र इनपुट लेकर सम कराते हैं, यानी को इंटीजर वैल्यू लेते हैं, फिर उसको ऐड कराते हैं। इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर एंड इसको फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट इंटर सेकंड नंबर। ओके, हम इन दोनों को एक वेरिएबल में होल्ड कर देते हैं, एक्स नाम के वेरिएबल में, और इसको वाई। ओके, अब हम इसको करते हैं, मान लीजिए जेड एक्स प्लस वाई। जेड को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट जेड।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये हम यहाँ पे एक इंटर करेंगे फर्स्ट नंबर जो कि हमारा एक्स में होल्ड होगा, देन हम इंटर करेंगे सेकंड नंबर जो कि हमारा वाई में इंटर होगा। तो एक्स और वाई में जो भी हम वैल्यू लेंगे वो दोनों ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद ये जेड में होल्ड हो जाएगा, जेड वेरिएबल में होल्ड हो जाएगा। देन हम इस जेड को प्रिंट करा देंगे सिंपली। तो अभी हम इसको इंटर करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट नंबर लिया 10, देन इंटर किया, एंड सेकंड, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इंटर होगा, दोबारा से रन करा लेते हैं। ओके, तो ये हमारा आ गया। दोबारा से इंटर, यहाँ पे हम नंबर इंटर करते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर 10, देन इंटर करते हैं, एंड सेकंड नंबर में 20। ओके, ये क्या है, ये तो मेरा सम होके आया ही नहीं, यहाँ पे तो 10 एंड 20 लिख के आया, बट हम यहाँ तो हमें आउटपुट में 30 चाहिए थे ना, पर ये 10 एंड 20 क्यों आया? क्योंकि अभी मैंने बताया था ये जो हमारा जो ले रहा है इनपुट, ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है और हमें स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसके लिए मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो टाइप कास्टिंग के लिए मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, इंट, और हम इसको फंक्शन में होल्ड कर लेते हैं इनपुट को। इसी तरह सेम हम यहाँ पर भी कर लेंगे, इंट। तो यहाँ पे मैंने इंट फंक्शन में होल्ड कर लिया है अपने वैल्यू को टाइप कास्टिंग करने के लिए इंट में। तो अब हम दोबारा से यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट नंबर मेरा 10 हो गया, एंड सेकंड नंबर मेरा 20 हो गया, देन इंटर करते हैं। ये तो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है 30, जो कि मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे मुझे इंट में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर उसके बाद ये मेरा वैल्यू 30 में रिटर्न हुआ, एंड ये मेरा सम प्रिंट हो चुका है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए इसी को हम उठा लेते हैं। हाँ, तो हम इसी को हम प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हम इसको फ्लोट में कर देते हैं, फ्लोट, इसको भी हम फ्लोट में कर देते हैं। यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं मान लीजिए, पर हम वो भी कोई ना फ्लोट में ही करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू भी लेकर देख लेते हैं। पहले हम अपना स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। ओके, तो मेरा रन हो चुका है प्रोग्राम। अब हम यहाँ पे पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो हम यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू देंगे। जैसे कि हम दे देते हैं 20.50 दिया। देन हम सेकंड वैल्यू इंटर करेंगे 9.50। ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे इसको देखते हैं, दोबारा से रन करा लेते हैं। कोई ना, दोबारा से रन करा लेंगे। कौन सा, हम आगे जा रहे हैं, हम तो यहीं रहेंगे। इसको पहले हटा देते हैं। चलिए अब हम दोबारा से इंटर करते हैं फ्लोट वैल्यू अपनी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10.5, फिर मैंने इंटर किया, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 9.6 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ्लोट इनपुट दिया है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा 20.1 आ गया। तो यानी कि ये बढ़िया वर्क कर रहा है। तो हम समझ गए हैं यहाँ पे इंट का कैसे यूज़ करते हैं कन्वर्ट करके, एंड फ्लोट को कैसे कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हम चलिए लिखते हैं सिंपली इंटर योर एज एंड नेम। सिंपली एज लिखते हैं, एज एंड नेम, कोई से नहीं लिखते, एज एंड नेम, ये ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दो इनपुट भी हम ले सकते हैं एक साथ हम दो इनपुट भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्स लिया एंड वाई, इसमें होल्ड कर लिया। यहाँ पे हम दो इनपुट एक साथ ले सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एक्स वाई।
ओके डन। तो हम इसको रन, यहाँ पे हमारा रन पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं, पहले हम इसको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। टूल्स, ओके अब हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर एज एंड नेम। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एज में लिख दिया 20 एंड देन नेम लिख दिया जोन लिख दिया। ओके अब हम इसको इंटर करते हैं। सेकेंड एरर आ रहा है यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं। ओके यहाँ पे ये मेरा ऐसे नहीं ले सकता, हम इसको सिंपली स्प्लिट फंक्शन यूज़ करते हैं, एस स्प्लिट। ओके रन कराते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि ये जो मैंने 2 वेरिएबल लिया है ये एक साथ हम इंटर करा रहे हैं, 2 यूज़र इनपुट कर रहे हैं, यानी कि 2 इनपुट हम एक साथ ले रहे हैं। तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली एक साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने इसमें स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर लिया है। तो ये जो मेरा जोन और 20 ये जो आउटपुट में आ रहा है ये दोनों हमारा स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, डिवाइड हो जाना, सिंपली ये मीन होता है। तो यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर एक साथ मुझे 2 इनपुट लेना है तो वहाँ पे हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा इनपुट फंक्शन क्या होता है। मैंने इस प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया, एग्जांपल के साथ समझा दिया। इनपुट फंक्शन बेसिकली रन टाइम में यूज़ होता है पाइथन में, एंड जब तक हम कोई इनपुट नहीं दे देते हैं तब तक हमारा आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब हम कोई यूज़र इनपुट दे देता है एंड इंटर कर देता है देन हमारी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो इनपुट फंक्शन हम यूज़र से कोई भी रिक्वायरमेंट इनपुट कराने के लिए यूज़ करते हैं।